पेट्रोल चोर। जबलपुर नाम के एक गांव में बिट्टू नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक खटारा सा गाड़ी था। गाड़ी लीटर का 15 से 20 किलोमीटर माइलेज देती। उस गांव में महेश नाम का एक मैकेनिक भी था। बिट्टू जब भी अपना गाड़ी उसके पास लाता था, कितने बार बताओ तुझे, तेरा गाड़ी का माइलेज बढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है भाई। इंजन का बोर कराना है कहते कहते मैं बोर हो गया हूँ। गाड़ी बदल ले या पेट्रोल बंक में चोरी करना शुरू कर। अरे ऐसा काहे बोला तो, जरा देखो ना। चलो ठीक है, इस बार के लिए कुछ कर देता हूँ। उस गांव में पेट्रोल बंक नहीं था, तो बिट्टू पेट्रोल भराने पास के गांव जा रहा था। इतने में गाड़ी रुक गया। बाप रे, पेट्रोल बंक तो अब भी 10 किलोमीटर है, कहकर गाड़ी को लात मारते हुए कहा, अरे भीख मांग के पेट्रोल भरा है तेरे में, पूरा पी गया, बंक तक भी नहीं पहुंचा। कहकर उसने गाड़ी को डांट दिया। वो गाड़ी को धकेलते हुए ले जा रहा था। एक ढाबे के पास उसे दूसरा बाइक दिखा, तो उसे एक तरकीब सूझा। एक पाइप लेकर वो उस बाइक के पास पहुंचा और आसपास देख लिया। उसे कोई दिखा नहीं। उसने टैंक का कवर खोल दिया और पाइप उसमें डाल दिया। मुंह से पेट्रोल खींचा और पेट्रोल को बोतल में भर लिया। फिर पेट्रोल लाकर अपने बाइक में भर दिया। अरे ये तो बढ़िया आइडिया है, उसने सोचा। फिर हाथ में पाइप लेकर वो हर रोज गांव के अलग अलग बाइक से पेट्रोल चुराने लगा और चोरी के पेट्रोल से अपने बाइक पर शान से घूमता। एक दिन उसे एक और तरकीब सूझा। उस दिन रात को वो एक कैन अपने साथ लिया और गांव में निकल पड़ा। एक कार का पेट्रोल टैंक का ढक्कन उसने खोल लिया और पाइप उस पर डालकर पेट्रोल खींच लिया और पेट्रोल उसने कैन में भर लिया। दूसरे दिन सुबह एक बाइक के टैंक में उसने पाइप डाला और पूरा पेट्रोल अपने कैन में भर लिया। फिर पेट्रोल को बोतलों में भरकर रास्ते पर उन्हें बेचने बैठा। पेट्रोल पेट्रोल, लीटर 100 रुपए का पेट्रोल, वो चिल्लाने लगा। इससे जिस बाइक से पेट्रोल चुराया था वो बेचारा बाइक ठेलते हुए वहां आया। अरे कल ही टैंक फुल करवाया था, पता नहीं आज पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। अरे गर्मी है, नशा है, उड़ जावत है। हाँ तो 1 लीटर डाल दो। अब बाजू के गांव जाकर फिर से भरवाना पड़ी फुल टैंक। इसके बाद हर रोज बाइक से और कार से पेट्रोल चुराना बिट्टू का आदत बन गया। 1 लीटर 100 रुपए में बेचता तो उसका बहुत बढ़िया कमाई हो रहा था, पर गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था। एक बेचारा अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। बीच रास्ते गाड़ी रुक गया। मैं जानती थी आप और हमें सिनेमा दिखाने ले जाओगे। अब तो आप झूठ बोलोगे ही कि पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे ले जाने का इरादा ही नहीं था तो घर पे ही बता सकते थे ना। इस तरह बीच बाजार बेइज्जती क्यों की? उस बेचारे ने बच्चे को साथ लिया और रोती हुई चली गई। हे भगवान, सोचते रह गया। एक लड़के से उसके बाप ने कहा, अच्छा सुन, हमारे घर में खाने से ज्यादा तेरा बाइक का पेट्रोल भरने में खर्चा हो रहा है। बाइक घर में रख और आज से तू साइकिल पर ही अपने काम पे जा। वो बेचारा लड़का दंग रह गया। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल कैसे खत्म हो जा रहा था। वो सब गांव का मैकेनिक महेश पे शक कर रहे थे। अरे भाई, जब से तुम्हारे पास से गाड़ी रिपेयर करवाया है माइलेज तो एकदम गिर ही गया है। अरे 4 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खत्म होता है। अरे बाइक को कौन सा रोड रोलर का इंजन लगाया है, ये टैंक में छेद कर दिया है। वो महेश को डांटते थे। अरे ये कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत माइलेज गिर सकता है, पर ऐसा कैसा हो सकता है? ये माइलेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई और बात है, वो सोचा। दूसरे दिन महेश के दुकान पर जो भी गाड़ियां आए उनके पेट्रोल टैंक में उसने मच्छर मारने का दवाई स्प्रे कर दिया। अब देख लेना, माइलेज जरूर बढ़ेगा, उसने कहा। इसके बाद गली में बिट्टू एक बोतल और एक पाइप लेकर आराम से निकला। ऐसे सीटी बजाते हुए चलते चलते वो एक बाइक के पास पहुंचा। इधर उधर देखा, फिर पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोल दिया। अंदर उसने पाइप भी डाल दिया। फिर मुंह से उसने पेट्रोल खींचा। बस बेहोश होकर वो वहीं पर गिर गया। इतने में वो बाइक का मालिक वहां आया। उसने देखा बिट्टू का मुंह में पाइप था, हाथ में बोतल था और वो बेहोश पड़ा था। उस आदमी ने गांव वालों को जमा कर लिया। इसके बाद जब बिट्टू को होश आया, उसने अपने आप को जेल में पाया। ये देखकर वो घबरा गया। अरे वाह, ये बाइक चोर और कार चोर से तो वैसे ही तंग थे, बीच में से तूने पेट्रोल की चोरी भी चालू कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे पे कौन से सेक्शन लगाऊं। ये सुनकर बिट्टू ने शर्म से सर झुका लिया। मच्छर वाला। एक गांव में वीरेश नाम का आदमी रहता था।
उसका पिता नाथुराम म्युनिसिपैलिटी में नौकरी करता था। एक दिन नाथुराम ने वीरेश से कहा, अब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का सोच रहा हूँ। हमारे अफसर साहब ने कहा है कि वो तुझे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी जरूर दिला देंगे। ध्यान लगा के नौकरी करेगा तो परमानेंट भी हो जाएगा। आगे से तुम ये सारे बवंडलगिरी बंद करो और मन लगा के काम करो। वीरेश बोला, वैसे ये नौकरी है क्या? नाथुराम बोला, तुझे ऑटो में आसपास के गांव घूमकर मच्छर मारने की दवाई मारना होगा, बस इतना ही। वीरेश बोला, बस इतना ही? अरे उस धुएं से मुझे एलर्जी है और कह रहे हो कि उसे ही मुझे गली गली घूमकर मारना पड़ेगा। मेरे से नहीं होगा, वैसे भी दोस्तों के सामने नाक कटेगा सो अलग। नाथुराम बोले, तेरे दोस्त क्या तुझे खाना खिलाते हैं ना पैसे देते हैं? जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप कर, वरना कल से मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं दूंगा, उसने कहा। वीरेश का मन नहीं था पर उसे नौकरी करना ही पड़ा। वो ट्रॉली ऑटो के पीछे स्प्रे मशीन को चढ़ाकर गली गली घूमकर धुआं मारता था। उसके 2 दोस्त थे जिनके नाम थे महेश और रमेश। वीरेश को गली गली धुआं मारते हुए देखकर वो बहुत हंसा करते थे और सबके सामने वीरेश की खिल्ली उड़ाते थे। वो कहते थे, सुन, तेरा ऑटो लेके हमारे घर के पास से मत गुजरना, उस धुएं की दुर्गंध हमसे सहा नहीं जाता, और घर वालों ने तुझे धुआं मारते देख लिया ना तो कहेंगे इसके साथ तुम लोग दोस्ती क्यों कर रहे हो, हमारी इज्जत जाएगी ना भाई। ये सुनकर वीरेश बहुत बेइज्जत महसूस करता था और वो जो नौकरी कर रहा था उस पर गुस्सा निकालने के लिए जानबूझकर उस धुएं को वो चाट के ठेलों पर, समोसे के ठेलों पर मार देता था। और दुकानदार बोलते थे, अरे ये क्या कर रहा है, इससे तो खाने में दुर्गंध हो जाएगा और कोई खाएगा भी नहीं। तो वीरेश बोलता, अरे आप ही लोगों ने तो म्युनिसिपैलिटी को दरखास्त दिया है, हमारे गांव में मच्छर ज्यादा है, धुआं करो। तुम्हारे ठेलों पर बहुत मच्छर है इसलिए धुआं मारा, मैं तो सिर्फ मेरा नौकरी कर रहा हूं बस। और क्या, दुकानदार चुप हो जाते थे। फिर कई बार तो वो गांव के अंदर जाता ही नहीं था। गांव के बाहर ही ऑटो रोककर पूरा धुआं वो पेड़ों पर मारता था। जिसके वजह से पेड़ पर से सारे बंदर और पक्षियां भाग जाते थे। कभी कभी तो एक ही गली में घुसकर पूरा धुआं छोड़ देता था। लोग अपने स्कूटरों पर से और साइकिलों पे से गिर जाते थे क्योंकि धुआं उनकी आंखों में जाती थी और जलन होती थी। घरों में लोगों को नाक कान बंद करके दरवाजे खिड़कियां भी बंद करना पड़ता था। रमेश और महेश के घर पास पास ही थे। एक दिन रमेश के दादा ने कहा, अरे रमेश, आजकल ये धुआं मारने का गाड़ी आता नहीं है क्या? बहुत मच्छर बढ़ गया है घर में। रमेश बोला, अरे हाथ पंखा तो है, इस्तेमाल करो ना, वो दुर्गंध मुझसे सहा नहीं जाता। साथ के घर में रमेश अपने माँ से कहता था, अरे मच्छर के हमारे लिए नए हैं, बचपन से तो कटवाते आ रहे हैं, कुछ नहीं होता मच्छर काटने से। एक दिन रमेश और महेश दोनों को तेज बुखार हुआ तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उनके परिवार वालों से कहा, रमेश को डेंगू हुआ है और महेश को चिकनगुनिया। आजकल दवाइयां बहुत महंगी हो गई है, अब तो महीना भर अस्पताल में रहना ही पड़ेगा। रमेश के दादाजी ने कहा, बोला था ना बेटा, घर में मच्छर बढ़ गए हैं, गाड़ी बुलाकर धुआं मरवाने को कहा था, तूने माना नहीं। महेश की माँ ने कहा, कहते थे ना मच्छर काटने से कुछ नहीं होगा, अब देखा क्या हुआ। रमेश और महेश दोनों बेड पर लेटे हुए थे। वो एक दूसरे के चेहरे ताकते रह गए।
1 महीने बाद रमेश और महेश मिलकर वीरेश के ऑटो के पास आए। रमेश ने कहा, वीरेश, हमें माफ कर देना। तू कितनी अहम नौकरी कर रहा है आज हमें समझ में आया है। तू हमसे 100 गुना बेहतर है। तू लोगों का सेहत का रक्षा करता है, उसने कहा। महेश ने कहा, हाँ वीरेश, तुझे अपने पापा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तुम्हें यह नौकरी दिलाया। तू अगर नहीं होता ना तो हमारी ही तरह इस गांव के पता नहीं कितने लोग बीमार हो पड़ते। हम सब तेरे बहुत आभारी है रे, और हमें बहुत गर्व होता है ये सोच के कि तू हमारा दोस्त है। उनके बातें सुनकर वीरेश दंग रह गया। उसको तब समझ में आया कि जो नौकरी वो कर रहा है कितना अहम है। तुरंत वो अपने पिता के पास गया और उनसे माफी मांगा। नाथुराम बहुत खुश हुआ। उस दिन से वीरेश रोज नियमित तरीके से गांव में मच्छर का धुआं करता। और सावधानी बरतता कि खाने की चीजों पर उस धुएं की दवाई ना छिड़के। कुछ ही दिनों में उस गांव में पूरी तरह से मच्छरों का खात्मा हो गया। तो गांव वालों ने वीरेश का सत्कार किया। तो बच्चों, जब धुआं मारने का गाड़ी आता है, उस धुएं के दुर्गंध हम सह नहीं पाते और गाड़ी वाले को कोसते हैं। पर आपको यह समझना चाहिए कि कितने ही लोगों को सेहतमंद रहने में वो मदद कर रहा है। समझ गए?